कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर, नए जमाने के बिल्डिंग मटेरियल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये मटेरियल सिर्फ बिल्डिंग्स को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि उन्हें ज्यादा सस्टेनेबल और ड्यूरेबल भी बनाते हैं। इमेजिन करो ऐसी बिल्डिंग्स जो अपने क्रैक्स खुद भर सके, ऐसे पुल जो हल्के हों फिर भी मजबूत, और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हों। ये साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है। जिस तरफ हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इन कमाल की तरक्की के साथ बढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलग अलग मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, उनके बेनिफिट्स देखेंगे और ये भी समझेंगे कि ये मटेरियल्स कैसे फ्यूचर की बिल्डिंग्स को शेप दे रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिल्डिंग्स में क्रैक्स आने पर वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाएं, तो क्या होगा? पेश करते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मटेरियल जो ये कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, बैक्टीरिया। इमेजिन करो, कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, एक्शन के लिए तैयार। जैसे ही क्रैक डेवलप होता है, ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? ये क्रैक्स को नेचुरली फिल कर देता है, जैसे हमारा शरीर जख्म भरता है। इससे ना सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, बल्कि स्ट्रक्चर की लाइफ भी बढ़ जाती है। सोचो दोस्तों, बिल्डिंग्स जो अपने आप को रिपेयर कर सके। ये टेक्नोलॉजी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बना सकती है। Isn't it amazing? सेल्फ हीलिंग कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गेम चेंजर है। इमेजिन करो, ऐसे पुल जो ज्यादा चले, ऐसी सुरंगें जिनमें कम मेंटेनेंस की जरूरत हो, और ऐसी बिल्डिंग्स जो वियर एंड टियर के लिए ज्यादा रेजिलिएंट हो। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा सस्टेनेबल और एफिशिएंट फ्यूचर बनाने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात, ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, हम फ्यूचर में सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और गेम चेंजिंग मटेरियल की, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स, जिसे CFRP भी कहते हैं। ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ में फेदर लाइट भी है। इमेजिन करो एक ऐसा मटेरियल जो बाल से भी पतला हो, फिर भी स्टील से ज्यादा मजबूत। यही कार्बन फाइबर की पावर है। जब हम इसे पॉलीमर्स के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है CFRP, एक ऐसा मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहा है। CFRP का यूज पुल, बिल्डिंग्स और यहां तक कि एयरप्लेन्स में भी होता है। क्योंकि ये लाइट वेट है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन भी इजी हो जाता है, जिससे कॉस्ट और टाइम दोनों की बचत होती है। और ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी है, मतलब ये रस्ट नहीं करता। ये कोस्टल एरियाज में बिल्डिंग्स के लिए एक वरदान है, जहां नमक की वजह से कोरोजन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। CFRP की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बिल्डिंग्स को और भी सेफ बनाने में मददगार साबित हो रहा है। सोचो दोस्तों, ऐसी बिल्डिंग्स जो अर्थक्वेक्स को भी चैलेंज कर सके। फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स टू बिल्डिंग न्यू वंस दैट आर लाइटर एंड मोर रेजिलिएंट, CFRP कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल रहा है। चैप्टर 3, और भी इनोवेशंस, फ्यूचर यहां है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। The world of advanced construction materials is vast and constantly evolving. आज हम कुछ और इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रीडिफाइन करने वाले हैं। इमेजिन करो, आप एक ऐसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जो नेचुरल लाइट से भरी है, जहां दीवारें खुद ग्लो कर रही हैं। यही ट्रांसपेरेंट कंक्रीट का जादू है। ये इनोवेटिव मटेरियल लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, जिससे आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत कम होती है और एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसके बाद हमारे पास है एरोजेल इंसुलेशन, एक ऐसा मटेरियल जो इतना हल्का होता है कि इसे फ्रोजन स्मोक भी कहते हैं। इसके लुक से धोखा मत खाइए। एरोजेल इंसुलेशन का पावर हाउस है। ये हीट ट्रांसफर को कमाल की एफिशिएंसी से ब्लॉक कर सकता है, जिससे बिल्डिंग्स ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और साल भर कंफर्टेबल रहती हैं। और हम ग्राफीन को कैसे भूल सकते हैं, 21st सेंचुरी का वंडर मटेरियल। जब इसे कंक्रीट में मिलाया जाता है तो ग्राफीन उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाता है। इमेजिन करो ऐसी बिल्डिंग्स जो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि क्रैक्स, वाटर डैमेज और यहां तक कि अर्थक्वेक्स के लिए भी रेजिस्टेंट हो।
ये कटिंग एज मटेरियल सिर्फ इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स बनाने के बारे में नहीं है, ये एक ज्यादा सस्टेनेबल और रिजिलियंट फ्यूचर बनाने के बारे में है। अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज और एंडलेस पॉसिबिलिटीज के साथ ये हमारे डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और बिल्ट एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। फ्यूचर यहाँ है दोस्तों, और ये इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा है। चैप्टर 4 ईंट दर ईंट एक हरा भरा कल बनाए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे ये एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं। लेकिन एक और जरूरी पहलू है जिसके बारे में हमें बात करनी है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन ये इनोवेटिव मटेरियल्स उम्मीद की किरण दिखाते हैं। ये सिर्फ बेहतर स्ट्रक्चर्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ग्रीनर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के बारे में भी है। उदाहरण के लिए, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट बार बार रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट्स की जरूरत को कम करता है, जिससे वेस्ट और इन एक्टिविटीज से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां बिल्डिंग्स मिनिमल मेंटेनेंस के साथ सदियों तक चल सके। कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स लाइट वेट होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके अलावा उनकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर्स की लाइफ स्पैन को बढ़ाती है, डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत को कम करती है, और ट्रांसपेरेंट कंक्रीट और एरोजेल इंसुलेशन जैसे मटेरियल्स की एनर्जी सेविंग पोटेंशियल को कैसे भूल सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइटिंग और हीटिंग कूलिंग सिस्टम्स पर हमारी निर्भरता को कम करके ये मटेरियल्स एनर्जी कंजम्पशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स स्कैर्सिटी से जूझ रही दुनिया में ये एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स उम्मीद की किरण दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि हम प्लैनेट से समझौता किए बिना फ्यूचर के लिए बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए इन इनोवेशंस को अपनाएं और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ काम करें जहां कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्याय हो। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे फ्यूचर का निर्माण करें जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चले। आउटरो कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन में शामिल हो। तो दोस्तों, ये थे एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो फ्यूचर की बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से लेकर कार्बन फाइबर पॉलीमर्स तक, ये मटेरियल्स हमारे स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्गर, मोर ड्यूरेबल और मोर सस्टेनेबल बना रहे हैं। आपको कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन के फ्यूचर पर और भी एक्साइटिंग कंटेंट मिलता रहे। आइए इन इनोवेशंस को अपनाएं और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां स्ट्रक्चर्स न सिर्फ इंजीनियरिंग के मार्वल्स हों, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और प्रोग्रेस के सिंबल्स भी हों।